क्या दोस्तों आपको पता है कि दुनिया के कई सफल लोग अपने दिन की शुरुआत 20 से 30 मिनट की रनिंग से करते हैं। क्या सिर्फ सुबह दौड़ने की आदत आपके दिल को मजबूत बना सकती है, वजन कम करने में मदद कर सकती है, तनाव घटा सकती है और पूरे दिन आपको एनर्जेटिक महसूस करवा सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका शरीर फिट रहे, पेट की चर्बी कम रहे, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत रहे, दिन भर आप आलस से बचे, तो आज का यह वीडियो विशेष आपके लिए रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल हेल्थ गुरु में। आज हम विस्तार से जानेंगे कि सुबह दौड़ने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसे सही तरीके से कैसे परफॉर्म करते हैं, किन लोगों को रनिंग से सावधानी रखनी चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो रनिंग के टाइम अक्सर लोग करते हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगा जो आपकी रनिंग को और भी अधिक प्रभावशाली बना सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुबह दौड़ना सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, सुबह का समय शरीर और मन दोनों के लिए बेहद खास माना जाता है। रात भर आराम करने के बाद हमारा शरीर तरोताजा होता है और दिमाग भी अपेक्षाकृत शांत रहता है। सुबह के समय वातावरण भी अपेक्षाकृत शांत और ताज़ा होता है। ऐसे माहौल में दौड़ने से शरीर को ऑक्सीजन बेहतर तरीके से मिलती है और आप पूरे दिन अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह दौड़ने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि दिन की शुरुआत एक सकारात्मक आदेश पॉजिटिव ऑर्डर से होती है। इससे पूरे दिन अनुशासन बना रहता है और आप अपने दूसरे काम भी अधिक उत्साह से कर पाते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं दौड़ करने के फायदे के बारे में। तो नंबर 1, दिल को मजबूत बनाता है। हमारा दिल दिन रात बिना रुके काम करता रहता है, इसलिए इसकी देखभाल करना बेहद ज़रूरी है। जब आप दौड़ते हैं तो दिल को पूरे शरीर में अधिक मात्रा में खून पहुंचाना पड़ता है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया हृदय की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। नियमित रनिंग से रक्त संचार बेहतर होता है। शरीर के अंगों का तक ऑक्सीजन कैरी आउट जो कैपेसिटी है वो अच्छी तरह से हो पाती है। आपका शरीर का है वो स्टेमिना बढ़ जाता है। लंबे समय में हृदय स्वास्थ्य बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। याद रखिए, अगर किसी व्यक्ति को पहले से गंभीर हृदय रोग यानी कि आप कार्डियक पेशेंट हैं तो उसे अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही रनिंग शुरू करनी चाहिए। नंबर 2, वजन कम करने में मददगार। आज की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य समस्याओं में से मोटापा एक बड़ी समस्या है, जिसको अपन बढ़ता हुआ वजन भी बोल सकते हैं। घंटों बैठे रहकर काम करना, जंक फूड खाना और शारीरिक गतिविधियां कम होना जैसे कारण वजन बढ़ाने में अपना अहम योगदान प्रदान करते हैं। ऐसे में सुबह दौड़ना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दौड़ने से शरीर कैलोरी खर्च करता है। नियमित अभ्यास और संतुलित आहार के साथ यह अतिरिक्त चर्बी कम करने में मददगार हो सकती है। सिर्फ दौड़ना ही काफ़ी नहीं, अगर आप साथ में पर्याप्त नींद ले, पौष्टिक भोजन करें और मीठे व तले हुए खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें या फिर उनका मात्रा है वो सीमित रखें तो परिणाम और बेहतर मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, वजन कम करना एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए धैर्य रखें और नियमितता रेगुलरिटी है वो बनाए रखें। नंबर 3, सुबह दौड़ने से फेफड़े मजबूत बनते हैं। दोस्तों, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें सामान्य से तेज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। इस प्रक्रिया में फेफड़े पहले से ज़्यादा सक्रिय होकर काम करते हैं। नियमित रूप से सुबह दौड़ने से फेफड़ों की कार्य क्षमता बेहतर हो सकती है। शरीर ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग करना सीखता है, जिससे सीढ़ियाँ चढ़ने, लंबे दूरी चलना, रोजमर्रा के काम करने में थकान कम महसूस होती है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले तेज चले, यानी कि पहले आपको थोड़ा सा ब्रेस वॉक करनी है, यानी कि आप थोड़ा तेज चल सकते हैं। सीधा आपको दौड़ना नहीं है, फिर धीरे धीरे हल्की दौड़ शुरू करें। शुरुआत में ही बहुत तेज दौड़ना सही नहीं रहता। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फायदे नंबर 3, 4 के बारे में। शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। कई लोगों को लगता है कि सुबह दौड़ने से शरीर थक जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जब आप रोज दौड़ लगाते हैं तो शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशी तक ऑक्सीजन व पोषक तत्व अच्छी तरीके से पहुंच पाते हैं। इसका असर यह होता है कि पूरे दिन आप अधिक एक्टिव और ऊर्जावान महसूस करते हैं।
जो लोग सुबह उठते ही आलस महसूस करते हैं उन्हें कुछ हफ्ते तक नियमित रूप से रनिंग करके फर्क महसूस हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फायदा नंबर 5, तनाव और चिंता कम करने में मददगार। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुका है। दौड़ते समय शरीर कुछ ऐसे प्राकृतिक रसायन छोड़ता है जो मूड बेहतर बनाने में मदद करते हैं, यानी कि ये हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। इसी कारण रनिंग के बाद कई लोगों को मानसिक रूप से हल्कापन और अच्छा महसूस होता है। अगर आपका दिन तनाव भरा रहता है या काम का दबाव ज़्यादा है तो सुबह की रनिंग मानसिक ताजगी देने वाली आदत बन सकती है। ध्यान रखिए, अगर किसी को गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है तो केवल दौड़ना इलाज का विकल्प नहीं है। ऐसे में आप अपने साइकेट्रिक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। फायदा नंबर 6, अच्छी और गहरी नींद। क्या आपको रात में देर तक नींद नहीं आती है? कई लोगों में नियमित शारीरिक गतिविधियां जैसे सुबह दौड़ना नींद की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। जब शरीर दिन में सक्रिय रहता है तो रात में आराम की जरूरत अधिक महसूस होती है। इससे नींद जल्दी आने और गहरी नींद लेने में मदद मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए कि देर रात बहुत तेज एक्सरसाइज करने से कुछ लोगों की नींद प्रभावित हो सकती है, इसलिए सुबह का समय अधिक उपयुक्त माना जा सकता है। फायदा नंबर 7, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको अपन इम्यूनिटी बोलते हैं, यह कई संक्रमणों से बचाने में मदद कर सकती है। नियमित और संतुलित व्यायाम, पर्याप्त नींद और पौष्टिक भोजन के साथ मिलकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाए रखने में योगदान दे सकती है। सुबह की रनिंग को अगर आप अच्छी डाइट, पर्याप्त पानी, सही जीवन शैली के साथ जोड़ते हैं तो इसका फायदा और भी बेहतर मिल सकता है। दोस्तों, रनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन की बॉडी की ऑल ओवर एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो जाती है। फायदा नंबर 8, वजन कम करने में और पेट की चर्बी घटाने में सहायक। दोस्तों, आज के समय में बढ़ता हुआ वजन लाखों लोगों की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। घंटों बैठे रहकर काम करना, फास्ट फूड खाना और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसका मुख्य कारण हो सकता है। अगर आप रोज 20 से 30 मिनट दौड़ते हैं तो आपका शरीर अधिक कैलोरी खर्च करता है। जब आप संतुलित भोजन के साथ नियमित रनिंग करते हैं तो शरीर धीरे धीरे जमा हुई अतिरिक्त चर्बी, यानी जो फैट है जमी हुई, का उपयोग कर ऊर्जा के रूप में करने लगता है। जिससे हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ दौड़ने से वजन तुरंत कम नहीं होता। इस अच्छे परिणाम के लिए आपको संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और पर्याप्त व्यायाम की आवश्यकता होती है। अगर आप रोजाना मीठे पेय, जंक फूड और तली हुई चीजें खाते रहेंगे तो केवल रनिंग से मनचाहा परिणाम मिलना मुश्किल है। इसलिए याद रखिए, रनिंग के साथ हेल्दी डाइट, अच्छी नींद और बेहतर फिटनेस आपको मिल सकता है इससे। फायदा नंबर 9, ब्लड शुगर को नियंत्रित करना, यानी ब्लड जो शुगर लेवल है उसको बॉडी में बैलेंस करता है। नियमित शारीरिक गतिविधियां शरीर को इंसुलिन का बेहतर उपयोग करने में मदद कर सकती है। यही कारण है कि डॉक्टर भी अक्सर डायबिटीज के मरीजों को अपनी क्षमता के अनुसार नियमित व्यायाम करने की सलाह देते हैं। सुबह की रनिंग मांसपेशियों को सक्रिय करती है, जिससे शरीर ग्लूकोज का बेहतर उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वह दवा या इंसुलिन ले रहा है तो उसे अपनी एक्सरसाइज की योजना डॉक्टर की सलाह के अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो सकता है, यानी कि उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो अचानक गिर सकता है, जिसके कारण पेशेंट में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यानी कि पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया से उस पेशेंट को रनिंग करने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फायदा नंबर 10, हड्डियों और मांसपेशियां मजबूत बनती है। दौड़ना केवल दिल और फेफड़ों के लिए ही नहीं बल्कि हड्डियों और मांसपेशियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब आप नियमित रूप से दौड़ते हैं तो पैरों, जांघों, कुल्लों और कमर की मांसपेशियां सक्रिय रहती है। इससे उन्हें ताकत और सहनशक्ति बढ़ती है। साथ ही उचित मात्रा में किया गया वेट बेयरिंग व्यायाम जैसे रनिंग हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है। ध्यान रखिए कि यदि आपको घुटनों या कमर में दर्द है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के अनुसार ही आप रनिंग स्टार्ट करें। 11 पाचन तंत्र बेहतर हो सकता है। कई लोगों में गैस, कब्ज, अपच जैसी समस्या से परेशान रहते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधियां से पाचन तंत्र की कार्य क्षमता बेहतर बन सकती है, यानी कि आपकी बॉडी के जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट आंतों के वो एक्टिव हो जाते हैं, जिनके कारण आपकी बॉडी के अंदर कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्या से आपको निजात मिल सकती है। सुबह दौड़ने से भूख भी अच्छी लगती है और शरीर भोजन का उपयोग बेहतर तरीके से कर पाता है। लेकिन याद रखिए कि दौड़ने के तुरंत बाद
बहुत भारी भोजन न करें। पहले शरीर को थोड़ा सामान्य होने दें, फिर पौष्टिक नाश्ता करें। फायदा नंबर 12, त्वचा पर भी दिख सकता है असर, यानी कि आपकी त्वचा ग्लोइंग हो सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग नियमित व्यायाम करते हैं, उनकी त्वचा अक्सर अधिक ताज़ा और चमकदार शाइनिंग दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यायाम के दौरान रक्त संचार यानी कि ब्लड प्रेशर का जो सर्कुलेशन है ऊपर बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, जिससे त्वचा तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पहुंच पाते हैं। हालांकि केवल दौड़ने से त्वचा चमकदार नहीं बनती, इसके लिए पर्याप्त पानी, संतुलित आहार, अच्छी नींद और धूप से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब तक अपने 12 इम्पोर्टेंट फायदे देखिए। अपन नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में अपन बात करेंगे सुबह दौड़ने का सही तरीके के बारे में। इसके अलावा कितनी देर तक और कितनी स्पीड से दौड़ें, कौन लोग रनिंग से बचें, रनिंग करते समय होने वाली 10 बड़ी कौन सी गलतियाँ, और आखिर में एक दमदार मार्गदर्शन हम आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे दौड़ने का सही तरीके के बारे में। दोस्तों, सिर्फ दौड़ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि सही तरीके से दौड़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तकनीक अपनाएंगे तो चोट लगने का खतरा कम होगा और आपको बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। यानी बेटर रिजल्ट के लिए आपको इंजरी से बचना है। सबसे पहले सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी पिए। अगर आपको खाली पेट दौड़ने से में परेशानी होती है तो आप हल्के में केला, कुछ भिगी हुई किशमिश या हल्का स्नैक्स ले सकते हैं। इसके बाद 5 से 10 मिनट तक वार्म अप, गर्दन, कंधे, हाथ, कमर, घुटने और टखनों की हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। फिर 2 से 3 मिनट तेज चले और इसके बाद आप धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले दिन 10 से 15 मिनट ही दौड़ें। हर सप्ताह थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाएं। कुछ ही हफ्तों में आप आराम से 20 से 30 मिनट तक दौड़ पाएंगे। दौड़ते समय अपनी सांसों पर ध्यान देवे। बहुत तेज गति से शुरुआत न करें। ऐसी गति रखें जिसमें आप हल्की बातचीत कर सके। यही सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका माना जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दौड़ने के बाद क्या करें। रनिंग खत्म होते ही अचानक न बैठें, क्योंकि आपका बॉडी का जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो तेज हो जाता है। तो आपको धीरे धीरे पहले खड़े रहना है या फिर हल्का हल्का चलना है, फिर आराम से आपको दौड़ने की जो स्पीड है वो उससे आपको रोकना है। जैसे कि 2 से 3 मिनट धीरे धीरे चले ताकि आपका हृदय गति हो सामान्य हो जाए। इसके बाद पैरों, जांघों और कमर की हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। इसके बाद पानी पिए और लगभग 30 से 60 मिनट के भीतर पौष्टिक नाश्ता कर सकते हैं आप। नाश्ते में आप ओट्स, दलिया, फल, दूध, दही, अंडे, मूंग या चिल्ला या पोहा जैसी पौष्टिक चीजें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किन लोगों को रनिंग करने से सावधानी रखनी चाहिए। हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। अगर आपको गंभीर हृदय रोग, अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर, गंभीर अस्थमा, हाल ही में कोई सर्जरी हुई हो या फिर घुटनों या कमर में तेज आपको दर्द रहता हो तो रनिंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर का परामर्श आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। यदि दौड़ते समय सीने में दर्द, बहुत ज़्यादा तेज सांस से फूलना, चक्कर आना, बेहोशी जैसा महसूस हो तो तुरंत दौड़ना बंद करें और चिकित्सीय सलाह ले लेवे। रनिंग करते समय होने वाली 10 बड़ी कौन सी गलतियाँ हैं। दोस्तों, कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन कुछ समय गलतियाँ की वजह से उन्हें फायदा और कम होता है या फिर परेशानी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जैसे कि पहली गलती हो सकती है कि आप रनिंग बिना वो जो वार्म अप आप करते हो, वार्म अप नहीं करते हो, सीधा दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये गलती है। दूसरी गलती आपकी ये हो सकती है पहले ही दिन बहुत ज़्यादा दौड़ लगा लेते हो आप, जिससे कि आप बॉडी के अंदर थकावट देखने को मिल सकती है। तीसरी गलती गलत या घिसे हुए जूते पहनना, यानी कि आप गलत जूते पहन लेते हैं जिनके साइज सही नहीं है, जिनमें फोम वाले जूते नहीं है, तो वो आपको चुभने लग जाते हैं, जिससे आप पैरों में दर्द हो सकता है। चौथी गलती है बहुत कम या बहुत ज़्यादा पानी पीना। यदि आप बहुत कम पानी पी लेते हो तो बॉडी के अंदर सूखापन, गला सूखना जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ज़्यादा पी लेते हैं तो आपकी पेट है उसमें ब्लोटिंग जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। 5वीं गलती है हर दिन एक जैसी तेज रनिंग करना और शरीर को आराम न देना, यानी कि आप लगातार रनिंग किए जा रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर थकावट देखने को मिले तो आप पर्याप्त नींद वगैरह नहीं लेते हो, तो फिर आपको क्या थोड़ा बीच में रेस्ट देना चाहिए। छठी गलती है दर्द होने पर भी दौड़ते रहना, यानी जब भी शरीर के अंदर किसी पार्ट में दर्द हो तो इसे इंजरी हो सकती है, आपको थोड़ा रुकना है उस टाइम। 7वीं गलती देर रात तक जागना और पर्याप्त आराम के बिना दौड़ना, यानी आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं होते जिसके कारण आपकी बॉडी में सुस्ती बनी रहती है, तो वो भी एक रनिंग को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए आपको गहरी नींद में आराम से सोना है।
8वीं गलती, दौड़ने के तुरंत बाद जंक फूड खाना। यदि आप दौड़ करके आए हो फिर आप ब्रेकफास्ट वगैरह में जंक फूड, तली भुनी हुई चीज़ें खाते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक जहर का काम करती है। इसलिए आपको फास्ट फूड ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। 9वीं गलती, अपनी तुलना दूसरों से करना। यदि किसी का स्टेमिना ज़्यादा है, जैसे तो रनिंग के टाइम, तो आप क्या सोचते हैं वो इतना दौड़ लेता है, मैं इतना दौड़ ही नहीं पाता। तो आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। अपनी हर बॉडी का फंक्शन है वो सबका अलग अलग होता है, तो अपनी बॉडी की स्टेमिना को समझे और उसके अनुकूलित आप रनिंग करें। 10वीं गलती, सिर्फ कुछ दिनों में परिणाम की उम्मीद। रनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके लंबी जो आपका स्ट्रगल है उसके बाद आपके परिणाम देखने को मिल सकते हैं, तो आपको धैर्य बनाए रखना है। याद रखिए, फिटनेस एक यात्रा है, कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है, इसलिए आप अपने आप पे विश्वास बनाए रखें। तो दोस्तों, अगर आप रोज़ सुबह उठकर 20 से 30 मिनट दौड़ने की आदत बना लेते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने शरीर और दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव इफेक्ट से महसूस कर सकते हैं। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी थकान हो, लेकिन नियमित अभ्यास के साथ आपका स्टेमिना बढ़ेगा, शरीर अधिक सक्रिय महसूस होगा और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आसान हो सकेगा। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति एक दिन में फिट नहीं बनता, छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता तक पहुंचाते हैं। तो कल सुबह अलार्म लगाएंगे, समय पर उठेंगे और अपने जूते पहनेंगे और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पहला कदम बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल इसके अलावा हेल्थ टिप्स की जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन से आप सबसे पहले नोटिफाई हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।